हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित अध्याय 12 गुणनखंडन। तो देखिए बच्चों, हम अध्याय 12 में गुणनखंडन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चों। तो आगे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, गुणनखंडन कोई नया पाठ नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जो हैं तो पढ़ चुके हैं बच्चों। कक्षा 6वीं में भी पढ़े हैं, कक्षा 7वीं में भी पढ़े हैं बच्चों आप। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं कि 30 के गुणनखंड के बारे में बात करें बच्चों। तो 30 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 10 15 और 30 होते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब ये 30 के सभी गुणनखंड होते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करें ना, तो अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 3 5 बच्चों। 2 3 5 मतलब कैसे कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए 30 के गुणनखंड के बारे में बात करें। 30 के गुणनखंड, तो 30 के गुणनखंड बच्चों देखो, 30 जो है तो 1 से भी टूट जाता है, 2 से भी टूट जाता है, 3 से भी टूट जाता है, 5 से टूट जाता है बच्चों, और 6 पंचे 30, 6 से टूट जाता है बच्चों। ठीक है 6 के बाद और 10 से टूट जाएगा बच्चों, 15 से टूट जाता है और 30 से टूट जाता है। इन सभी से मतलब 30 टूट जाता है, तो 30 के गुणनखंड कहला गए ना बच्चों। 30 के सभी जितने हैं ये सब के सब गुणनखंड होंगे। लेकिन यदि हम बात करें कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, अभाज्य गुणनखंड, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या कहलाएंगे बच्चों। देखिए, ये 2 कहला जाएगा, 3 कहला जाएगा और 5 कहला जाएगा। ठीक है ना, बाकी सब तो भाज्य हैं, तो 2 3 और 5, तो 5 तय 15, 15 दूनी 30 बच्चों। ठीक है, तो 2 3 5, 2 3 5 जो है अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। फिर आपने ऐसा भी पढ़ा था, जैसे मान लीजिए 5x(y) लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसके रूप में पढ़ा था, बात समझ में आई, बीजगणितीय रूप में। तो 5x(y) है, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करने, इसके गुणनखंड निकालना चाहें तो 5 गुणे x गुणे y आ जाएगा बच्चों। इस तरह से आपने गुणनखंडन पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 12.1 में बच्चों। तो प्रश्नावली 12.1 देखिए बच्चों, प्रश्नावली 12.1 क्या कहती है। कहती है, पहला नंबर प्रश्न, दिए हुए पदों में सर्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इनका सर्व गुणनखंड ज्ञात करना है, मतलब ऐसा कॉमन पॉइंट जो दोनों में आ जाए बच्चों, जो दोनों में आ जाए तो कहला जाएगा सर्व गुणनखंड बच्चों। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न हल करते हैं बच्चों। तो पहले का पहला नंबर बच्चों 12x और 36 लिखा हुआ है। तो चलिए हम 12x को तोड़ लेते हैं बच्चों। देखिए 12x को तोड़ेंगे, यदि मान लीजिए तो यहां पास आएगा 2 छक्का 12 होता है, और फिर 2 ताई 6 होता है, ऐसे टूटेगा बच्चों। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है बच्चों, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और यहाँ यक्स लिखा हुआ तो हमने यक्स लिख दिया। 36 को तोड़ लो बच्चों। 36 को तोड़ेंगे यदि मान लीजिए तो देखिए 18 दूनी 36 होता है, और दुनाम 18 होता है बच्चों, 3 तिकाई 9 होता है। 3 तिकाई 9, 9 दून 18, 18 दूनी 36। इसको तोड़ेंगे बच्चों तो इस तरह से टूटी गए। अब हमको क्या बताना था, सर्व गुणनखंड, तो हम यहां लिखते हैं सर्व गुणनखंड। तो सर्व गुणनखंड बच्चों जो दोनों में रहे, जरा ध्यान से देखिए आप, ये 2 और ये 2 दोनों में है बच्चों, यहां भी 2, ये 2, 3 और 3, इतना चीज हमको दोनों में मिला बच्चों। तो हम यहां लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना मिला बच्चों। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो सर्व गुणनखंड कहला जाएगा बच्चों इसमें 12, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर देखिए। तो दूसरा नंबर में लिखा हुआ है 2y और 22xy, 22xy इतना लिखा हुआ है बच्चों। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, 2y को तोड़ लेते हैं, तो 2 तो 2a के रूप में टूटेगा, y तो y। 22xy को हम तोड़ना चाहें तो 2 गुणे 11 कर दे बच्चों, 11 दूनी 22 होता है,
गुणे यक्स गुणे वाई, ऐसा आएगा बच्चों। तो देखिए 2 का जोड़ा बना, वाई का जोड़ा बना बच्चों। तो यहां से आ जाएगा सर्वगुणनखंड, सर्वगुणनखंड। तो सर्वगुणनखंड आ जाएगा 2 गुणे वाई, ऐसा आएगा बच्चों, 2 गुणे वाई। तो ये आ जाएगा 2 वाई, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में लिखा हुआ 14 PQ, फिर लिखा हुआ है 28P² Q², ऐसा कर दी बच्चों। 14PQ 28P² देखो बच्चों, हम 14PQ को तोड़ते हैं तो 2 सत्ते 14 होता है बच्चों, 2 गुणे 7 और P गुणे Q। 28 को तोड़ लेते हैं, 28P² को तोड़ेंगे बच्चों तो देखिए 14 दून 28 और 2 सत्ते 14 होता है, ऐसा हमने तोड़ लिया। P कितनी बार, 2 बार, P गुणे P गुणे P और Q गुणे Q करेंगे, ऐसा करेंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पास हमको लिखना है सर्वगुणनखंड ज्ञात करना है, तो सर्वगुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 का जोड़ा बन रहा है बच्चों, P का 7 का भी जोड़ा बनता है बच्चों, P का जोड़ा और Q का जोड़ा, इन सबको बाहर निकालो। 2 हमने बाहर निकाला, 7 बाहर निकाला और P बाहर निकाला और Q बाहर निकाला। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 2 सत्ते 14 आ जाएगा, PQ तो PQ, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, ये तीसरा नंबर रहा। चौथा नंबर देखो, तो चौथा नंबर क्या है, 2x है, 2x 3x² और 4 तो 4 कर दिए। अब देखो 2x को हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 गुणे x बच्चों, और 3x² को तोड़ेंगे बच्चों 3 गुणे x बनेगा, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 बनेगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए इनमें ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा आपको जो कॉमन पॉइंट बताओ बच्चों, इसमें इनमें की मतलब तीनों में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बच्चों, तीनों में होना चाहिए। जब तीनों में रहेगा तभी बता सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो हमको यहाँ पास कोई भी चीज में नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पास एक जरूर लिख सकते हैं। लास्ट में हमने क्या लिख दिया बच्चों, एक जो है तो हर चीज का होता है। एक सबसे पहली बात बच्चों, महत्तम समावर्तक और यह सर्वगुणनखंड, यदि नहीं मिल पा रहा तो 1 होगा, 0 कभी नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, 0 होता ही नहीं है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे सर्वगुणनखंड के रूप में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, सर्वगुणनखंड के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा 1 बच्चों। तो हमने यहाँ पास लिख दिया 1। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। AI भी नंबर रहा बच्चों, देखेंगे भी नंबर। तो भी नंबर में बच्चों 6ABC लिखा हुआ है, 6ABC, फिर 24AB², 24AB², फिर 12A²B। ठीक है बच्चों, इतना लिखा हुआ है। हम यहाँ क्या किए, 6ABC लिखे, तो यहाँ 2 गुणे 3 करेंगे बच्चों, 2 ताई 6 होता है, A 1 बार, B 1 बार, C 1 बार। फिर लिखा हुआ है 24AB², तो 12 दूनी 24 होता है बच्चों, 2 छक्का 12 और 2 ताई 6 होता है। ठीक है, 2 ताई 6 मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, गुणे A गुणे B गुणे B, ऐसा आएगा बच्चों। फिर 12A²B, तो यहाँ से 2 छक्का 12 और 2 ताई 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, गुणे A गुणे A गुणे B, इस तरह से बना बच्चों। अब देखिए यहाँ पास हम लिखते हैं सर्वगुणनखंड, सर्वगुणनखंड के रूप में 2 2 2 ये बना बच्चों जोड़ा, और 3 का भी बन रहा है 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, A B B B, इतना बन रहा है बच्चों। तो बाहर निकाल दो, 2 3 A और B, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 A B, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, फिर VI नंबर देखो बच्चों, VI में लिखा हुआ है 16x क्यों
16x क्यों, अब -4x², -4x², ठीक है बच्चों, -4x², फिर 32x लिखा हुआ है, 32x, फिर से मिला लेते हैं, 16x क्यों लिखा हुआ है बच्चों, फिर -4x², फिर 32x। चलो 16x² क्यों को तोड़ लेते हैं बच्चों, तो 16x क्यों को तोड़ेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 4 दूनी 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यक्स कितनी बार बच्चों, 3 बार, यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स, 3 बार लिख दिए बच्चों, ठीक है। चलो अब दिखाई दे रहा है ना। अब यहां से -4x², तो इसको देखो -4 है ना बच्चों, तो एक काम करो, ये माइनस को हम अलग कर लेते हैं, तो -1 के रूप में हमने अलग कर दिया। फिर यहां से आ जाएगा बच्चों 2 दूनी 4, 2 गुड़े 2, यक्स कितनी बार, 2 बार बच्चों, यक्स गुड़े यक्स, 32x, तो 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 8 दूनी 16 होता है बच्चों, ठीक है, और 2 दूनी 4, नहीं 16 दूनी 32, तो 16 को फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इतने 2 आएंगे बच्चों, ठीक है, और एक यक्स है तो हमने एक यक्स से कर दिया। अब देखो यहाँ से A2 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 आया बच्चों, यक्स यक्स यक्स, ठीक है बच्चों। तो बाहर निकाल दो सर्व गुणनखंड, सर्व गुणनखंड, हमारे पास क्या बना बच्चों, 2 आया और एक 2 और आया और एक यक्स, मतलब 2 दूनी 4 यक्स आया, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। इस स्टाइल से करेंगे, बन जाएगा बच्चों। अब देखिए VII नंबर, तो VII में क्या कहता है बच्चों, VII में लिखा हुआ है 10PQ, 10PQ, फिर लिखा हुआ है 20QR, 20QR, फिर लिखा हुआ है 30RP, 30RP बच्चों, ठीक है। 10PQ को हम गुणनखंड करते हैं इसका, 10PQ का, तो यह बनेगा 2 गुड़े 5, 2 पंचे 10 होता है बच्चों, P गुड़े Q, यहाँ से 20QR को करेंगे तो 2 गुड़े 2 आएगा बच्चों, और 5 आएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और Q गुड़े R कर दिए, ठीक है। अब 30 को तोड़ो बच्चों, 30RP को, तो 30 को तोड़ेंगे तो 15 दूनी 30, और 3 पचे 15, 15 दूनी 30, गुड़े R गुड़े P, ठीक है बच्चों। तो देखो 2 का जोड़ा बना बच्चों यहाँ पास, तो हम यहाँ सर्वगुणनखंड के रूप में लिखते हैं बच्चों, सर्वगुणनखंड, तो 2 बाहर आ गया, ठीक है, 5 बाहर आ गया। इसके बाद बच्चों पी तो नहीं है ना बच्चों तीनों में, इसमें पी तो नहीं है, क्यों भी नहीं है तीनों में, आर भी नहीं है तीनों में बच्चों, तो 2 पंचे 10 आ जाएगा, मतलब तो यहाँ पास लिख दो बच्चों 10, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। VII के बाद VII देखो बच्चों, VII में लिखा हुआ 3x², 3x² y क्यों लिखा हुआ है बच्चों, फिर लिखा हुआ है 10x क्यों y², ठीक है, फिर 6x² y² और z लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहां से हम 3x² y क्यों को तोड़ लेते हैं बच्चों, तो 3 गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े y इतना आएगा बच्चों। फिर 10x क्यों y² को तोड़ेंगे बच्चों, तो 2 पंचे 10, 2 गुड़े 5 कर दिए, गुड़े यक्स 3 यक्स आएंगे, और y कितने 2 आएंगे बच्चों। फिर 6x² y² z, तो देखो 2 गुड़े 3 2 3 6 आएगा बच्चों, यक्स गुड़े यक्स आएगा, y गुड़े y आएगा, और z आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से बनेगा बच्चों, देखिए 3 का जोड़ा तो नहीं बनेगा, 2 का भी जोड़ा तीनों में नहीं बनेगा, 5 का जोड़ा भी तीनों में नहीं बनेगा। यक्स देखो बच्चों, ये यक्स, ठीक है, और एक और यक्स का बन जाएगा बच्चों, ये यक्स एक यक्स, तीनों यक्स हो गए। वाई देखो बच्चों, वाई तीनों में है, एक और वाई बन जाएगी बच्चों। अब देखो जड़ तो नहीं बनेगा, तो जिसका जोड़ा बनता है बच्चों, तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ लिखते हैं सर्वगुणनखंड,
सर्वगुणनखंड। तो सर्वगुणनखंड क्या क्या आ जाएगा बच्चों, दो यक्स आ गए हैं, यक्स गुणे यक्स, दो वाई, वाई गुणे वाई, इतना ही आएगा बच्चों। तो बन जाएगा यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच्चों, ठीक है। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब देखो बच्चों, इनमें हमको क्या करना है कि गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब इनमें से ऐसा कोई पॉइंट निकालो बच्चों जो दोनों में कॉमन आ जाए, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो दूसरे का पहला नंबर बच्चों 7x-12 लिखा हुआ है। अब इसमें थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं 7x-12 में, देखिए यदि हम इसको 7x को तोड़ना चाहें बच्चों तो 7 गुणे यक्स लिख सकते हैं। 12 को हम किस रूप में तोड़ दें बच्चों, देखो 12 को यदि हम तोड़ना चाहें, ठीक है, ये 12 लिखा हुआ है बच्चों, सॉरी 12 नहीं है बच्चों, 42 है। क्या है, 42 है। तो देखिए इसको हम 7 छंग 42 के रूप में तोड़ सकते हैं बच्चों, 7 छंग 42, ठीक है। तो ये 7 और ये 7 दोनों में मतलब दोनों में कॉमन बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना बच्चों। इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, तो हमने क्या किया, दोनों से 7 निकाल लिया बाहर, निकाल लिया बच्चों बाहर। यहां अंदर क्या बचेगा, यक्स बचेगा, और यहां 7 जो है बाहर निकल गया बच्चों, तो यहां क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये देखो बचा ना, और यही हमारा कहला जाएगा गुणनखंड के रूप में बच्चों, ठीक है। तो 7x-6, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चों, यहाँ पास कि 7 कॉमन करेंगे तो सर यहाँ यक्स बचेगा, यहाँ 7 छंग 42, 6 बचेगा, तो 7x-6 ऐसा बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर देखो, अब देखो बच्चों यहाँ पास 6p है, यहाँ 12 क्यों है। इसको हम तोड़ना चाहें तो 6 गुणे p तोड़ दो, और इसको 6 गुणे 2 गुणे क्यों, ऐसा तोड़ सकते हैं बच्चों। अब इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है बच्चों। हमने यहां से क्या किया, 6 बाहर निकाला, तो यहां बचेगा p, यहां बचेगा 2 और क्यों बचेगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तीसरा नंबर देखो, तीसरे नंबर में लिखा हुआ है 7a² प्लस 14a, ऐसा लिखा हुआ बच्चों। अब देखो हम इसको तोड़ना चाहें तो 7 गुणे a ऐसा तोड़ सकते हैं बच्चों, प्लस इसको हम तोड़ सकते हैं 7 दूनी 14, 7 गुणे 2 के रूप में, अब गुणे a ऐसे तोड़ दिया बच्चों हमने, ठीक है। अब यहां दिमाग लगाइए, यहां 7 7 दोनों में नजर आ रहा है, a और a दोनों में नजर आ रहा है। तो हमने क्या किया, 7a बाहर निकाला, यहां बचेगा a प्लस यहां बचेगा 2 बचेगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। अब तीसरा के बाद चौथा नंबर देखो बच्चों, चौथे नंबर में लिखा हुआ है -16z प्लस 20z की घाते 3 लिखा हुआ बच्चों। अब देखो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं बच्चों, 4 चौको 16 होता है, -4 गुणे 4 गुणे z हमने ऐसा तोड़ दिया, ठीक है। इसको हमने 4 पंचे 20 के रूप में तोड़ दिया, ठीक है। और गुणे z की घाते 3 है, तो z गुणे z तोड़ दिया, ठीक है बच्चों। अब यहां से दिमाग लगाओ, देखो 4 और 4 दोनों में है बच्चों, z और z दोनों में है, खींच लो बाहर, 4z हमने बाहर खींचा यहां से, तो यहां बचेगा -4, यहां बचेगा बच्चों देखो 5, तो 5 लिख दिए, और z कितने 2 बचेंगे, मतलब z² बचेगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। आई भी के बाद भी नंबर बच्चों, भी नंबर में कहता है 20l² m, फिर क्या लिखा हुआ बच्चों 30 ALM ऐसा लिखा हुआ बच्चों। अब इसमें आप वैसे ही दिमाग लगा लो बच्चों, देखो आगे एक बात बताओ, यहां से हम 10 कॉमन कर सकते हैं ना बच्चों, 10 दूनी 20, 10 तीन 30 होता है, हम 10 बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों से 10 बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ यल की घाते 2 है, यहाँ यल है, तो एक यल बाहर निकाल लिए, एक यल बाहर निकाली, यहाँ यम है और यहाँ भी यम है, तो हमने यम भी बाहर निकाल लिया बच्चों। अब दिमाग लगाओ, देखो जब यहाँ से 10 बाहर निकालोगे तो 2 बचेगा बच्चों, 10 दूनी 20, यहाँ से आप यल एक यल बाहर निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा एक यल, यम तो बाहर निकल गया ना बच्चों, प्लस फिर यहाँ से 10 निकाल लोगे गुणनखंड के रूप में, तो 10 तीन 30, 3 बचेगा,
ए तो बचेगा बच्चों, यल निकल गया, यम निकल गया, बस यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो बस आप लोगों को दिमाग लगाना है बच्चों, दिमाग लगाओ जिससे आप लोगों को सवाल बनने लगेगा। ठीक है, भी आई नंबर में क्या कहता है बच्चों, 5x स्क्वायर वाई, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। इसमें भी उसी प्रकार से करो बेटा। देखो यहां से 5 अब 15 है, तो देखो 5 कॉमन कर लेंगे यहां से, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 तय 15, मतलब 5 बाहर निकाल सकते हैं, तो 5 हमने बाहर निकाल लिया। अब देखो यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स है, तो हम एक यक्स बाहर निकाल सकते हैं बच्चों, यक्स यहाँ से भी निकल आएगा, यक्स यहाँ से भी निकल आएगा। वाई है वाई स्क्वायर, तो हम एक वाई बाहर निकाल लिए बच्चों। ठीक है, तो 5 यक्स वाई निकल जाएगा, तो यक्स बचेगा बच्चों यहाँ पास, 5 तय 15, मतलब 3 बचेगा, यक्स बाहर वाई बाहर, तो मतलब वाई आ जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, भी आई के बाद भी डबल आई नंबर देखो बच्चों, भी डबल आई में क्या कहता है, 10a स्क्वायर, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20c स्क्वायर, ऐसा किया बच्चों। अब देखो यहां से हम क्या क्या बाहर ले सकते हैं, देखो 5 तो निकाल ही नहीं सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तय 15, 5 चौको 20, हमने 5 बाहर निकाल लिया बच्चों। यहां से हमने क्या किया, 5 बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब देखो जब हमने 5 बाहर निकाल लिया बच्चों, तो ए तो निकलेगा नहीं बच्चों, क्योंकि ए सब में है नहीं, बी नहीं निकलेगा, सी नहीं निकलेगा, तो हमने 5 बस निकाला, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ 2a स्क्वायर बचेगा बनेगा, और यहाँ से 5 निकालोगे तो 5 तय 15, मतलब 3 बचेगा बच्चों, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, अब 5 को 20, 4 सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, भी डबल आई के बाद भी ट्रिपल आई देखो, भी ट्रिपल आई में कहता है बच्चों -4a स्क्वायर, -4a स्क्वायर प्लस 4ab, 4ab माइनस 4ca, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखो 4 तो हम वैसे कॉमन कर सकते हैं, पता चल रहा है स्पष्ट रूप से बच्चों यहाँ से। ठीक है, तो आप एक काम करो यहाँ से जो है तो 4 कॉमन कर लो बच्चों, 4 क्या कर लें, कॉमन कर लें बच्चों यहाँ से। तो देखिए 4 कॉमन कर लेंगे और ए भी आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, ए भी हम कॉमन कर सकते हैं। देखो यहां से हमने 4 खींचा और ए खींचा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ बचेगा 4 कॉमन हो गया और ए भी कॉमन हो गया, तो माइनस ए बचेगा बच्चों, फिर प्लस यहाँ से ए हो गया, 4 हो गया तो बी बचेगा, यहाँ से ए चला गया, 4 चला गया, तो माइनस सी बचेगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब देखो बच्चों आई एक्स नंबर, ठीक है, आई एक्स नंबर में कहता है बच्चों एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड, फिर क्या कहता है बच्चों एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब दिमाग लगाओ बच्चों, यक्स क्या तीनों के पास है, हाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, ठीक ना, तो हम एक यक्स बाहर निकाल लेंगे, वाई 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 तीनों के पास है, हम वाई बाहर निकाल लेंगे, जेड 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 तीनों के पास है, मतलब हम यक्स वाई जेड बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से यक्स वाई जेड निकल जाएगा तो वाई बचेगा ना बच्चों, एक ठीक है, ये लिख दिए वाई, यहाँ से यक्स वाई जेड कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, वाई बचेगा, सॉरी यहाँ यक्स बचेगा ना बच्चों, यक्स स्क्वायर तो वह है, तो यहाँ यक्स बचेगा, यहाँ वाई बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, जेड बचेगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, यहाँ यक्स लिखा हुआ, समझ जाएंगे ना, यक्स लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, तो आई एक्स नंबर हुआ। अब देखेंगे यक्स नंबर बच्चों, कौन सा नंबर, यक्स नंबर बच्चों। तो देखो यक्स नंबर में क्या कहता है, यक्स नंबर में कहता है बच्चों ए एक्स स्क्वायर वाई, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब देखो बच्चों इन तीनों में क्या ए है, तो ए तो बाहर नहीं निकलेगा, और यक्स तो है तीनों में बच्चों, तो हम यक्स बाहर निकाल सकते हैं, वाई तीनों में है बच्चों, तो वाई भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जेड तो नहीं है तीनों में, तो यक्स वाई बाहर निकल गया बच्चों, तो यहाँ से ए और यक्स बाहर निकल गया तो यक्स बचेगा बच्चों, यहाँ से यक्स वाई बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा बच्चों बी और वाई बचेगा, यहाँ से यक्स वाई बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, सी जेड, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए,
तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों गुणनखंड कीजिए। अब देखिए हमको चार चार पदों में है और हमको गुणनखंड ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए इन सवालों को हल करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों तीसरे नंबर प्रश्न में, तीसरे का पहले में हमको कहता है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स वाई प्लस 8 प्लस 8 ठीक है बच्चों, इतना कह रहा है। हम क्या करते हैं यहाँ दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो दो का हमने जोड़ा बना दिया, ठीक है ना। इन दोनों में देखो बच्चों आप ध्यान से, इन दोनों से हम क्या कॉमन कर सकते हैं। यक्स है दोनों में है ना यक्स, हम यहाँ से यक्स बाहर ले सकते हैं बच्चों। तो यक्स कॉमन कर लिया मतलब, तो यहाँ बचेगा एक यक्स और यहाँ पास बचेगा वाई बचेगा बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों से बताओ बच्चों, ये प्लस लगा तो प्लस लगा दिए, इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं, 8 बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा यक्स प्लस वाई। बात समझ में आया। अब देखो आगे, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक चीज ए कहला गई, एक चीज ए कहला गई। तो इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं यक्स प्लस वाई। इन दोनों से यक्स प्लस वाई हमने कॉमन कर लिया बाहर। तो फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पास यक्स प्लस वाई निकल गया तो यक्स बचा, और यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो ये पहला नंबर। दूसरा नंबर देखो बच्चों, दूसरे नंबर में लिखा हुआ 15 यक्स वाई माइनस 6 यक्स, फिर लिखा हुआ प्लस 5 वाई माइनस 2 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास 15 यक्स वाई लिखा हुआ है बच्चों, माइनस 6 यक्स प्लस 5 वाई माइनस 2। हमने क्या किया, दो दो का जोड़ा बना दिया। इन दोनों से हम क्या कॉमन कर सकते हैं बच्चों, देखो 3 5 15, 3 दूनी 6, तो हम 3 बाहर ले सकते हैं इससे, और यक्स दोनों में है तो यक्स बाहर ले सकते हैं बच्चों। तो यदि 3 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 3 5 15, और यक्स बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, वाई बचेगा बच्चों। यहाँ से 3 दूनी 6 माइनस लगा था तो माइनस लगा दिए, 3 दूनी 6 माइनस 2 बच्चों, और यक्स पहले से ही बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब देखो इन दोनों से हम क्या बाहर ले सकते हैं बच्चों, इन दोनों से कुछ भी बाहर नहीं ले सकते, मतलब एक ले सकते हैं जरूर। हमने बताया था ना, यदि कॉमन नहीं आता है तो फिर क्या कॉमन आएगा बच्चों, एक कॉमन आएगा, इसको हमने उतार दिया। अब देखो 5 वाई माइनस 2, 5 वाई माइनस 2 आपको सेम पोजीशन में दिख रहा है, तो मतलब एक कॉमन हो जाएगा बच्चों 5 वाई माइनस 2। और यहाँ क्या बचेगा, 3 यक्स प्लस 1 बचेगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर हुआ। तीसरा नंबर प्रश्न देखो बच्चों, तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर कहता है ए एक्स प्लस बी यक्स, ए एक्स प्लस बी यक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ऐसा कह रहा बच्चों। यहां पर भी हम क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं बच्चों। आपको ये लाइन नहीं खींचना है, हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं ऐसा। यहां से हम यक्स बाहर निकालेंगे बच्चों यदि, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी, और यहाँ पास देखो बच्चों, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा a प्लस बी बचेगा बच्चों। कैसे प्लस का हो जाएगा, देखो जब माइनस वाई का गुणा a से करोगे तो माइनस ए वाई आएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बी वाई बन जाएगा बच्चों। a प्लस बी हम फिर से कॉमन करेंगे बच्चों, a प्लस बी हमने कॉमन कर लिया। देखो ना ध्यान से, मतलब एक दो राशियां हैं, एक राशि ये हो गई, एक राशि ये हो गई। इन दोनों से कॉमन क्या किया जा सकता है, a प्लस बी जो दोनों में होगी वैसे को तो करोगे। तो a प्लस बी हमने खींच लिया, तो यहाँ बचेगा यक्स, यहाँ बचेगा माइनस वाई, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। आई भी नंबर में क्या कहता है बच्चों, कहता है 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी, क्या लिखा हुआ है 25 पी। तो यहां से बच्चों हम क्या कॉमन कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए अब आप लोग, ठीक है। देखिए आगे हम दो दो का जोड़ा बना दें बच्चों, इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं, 5 खींच सकते हैं बच्चों, 5 पूरा 15 खींच सकते हैं ना बच्चों। यहां से हम 15 ले लेंगे, तो यहां बचेगा 15, तो यहां पी क्यों बचेगा, 1 मिनट बच्चों, यहां 15 ही लिखा हुआ है, 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी, ठीक है। एक काम करो बच्चों, देखो यदि पी क्यू यहां से तुम 15 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पी क्यू बन जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनमें से फिर कुछ कॉमन नहीं करते बनेगा बच्चों, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप 3 कॉमन कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा आप 3 कॉमन कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पास ऐसा मैचिंग का बनाओ आप लोग थोड़ा सा, जिससे हम नजदीक लिखो बच्चों कुछ आगे, पी क्यू ये 25 पी को आगे कर लो बच्चों, देखो समझो 15 पी क्यू, इस 25 पी को हमने यहां पास कर दिया, ये देखो। तो क्योंकि यहां से पी यदि कॉमन करें तो यहाँ क्यू हो जाएगा,
और यहाँ 1 आ जाएगा, क्यों 1 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप लिख दो बच्चों 9 क्यों अब प्लस 15, ऐसे स्टाइल से जमा लो थोड़ा सा बच्चों आगे इसको। देखो आगे पी क्यों फिर पी फिर 9 क्यों प्लस 15, हमने इस स्टाइल से जमा लिया। अब 2 का जोड़ा बनाओ बच्चों। अब यहां से हम क्या खींच सकते हैं, 5 कॉमन कर सकते हैं बच्चों। अब पी पी दोनों में है तो पी बाहर आ जाएगा, तो 5 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा, क्यों आएगा बच्चों, यहाँ 5 25 ऐसा आएगा बच्चों। 3 क्यों प्लस 5 है, ठीक है, 3 क्यों प्लस 5 आ जाएगा। अब यहां से बच्चों देखो 9 क्यों प्लस 15 से हम क्या बाहर ले सकते हैं बच्चों, तो 3 ले सकते हैं बच्चों। तो यहां से बचेगा 3 तिकाई 9, 3 क्यों प्लस 3 पचे 15, ये देखो बच्चों, ठीक है। अब यहां से 3 क्यों प्लस 5, 3 क्यों प्लस 5 तो आपको दोनों में दिख रहा है, मतलब हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ 5p प्लस 3 बचेगा बच्चों, 5p प्लस 3, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। अब आई भी के बाद भी नंबर देखो, बी नंबर क्या कहता है, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, ठीक है बच्चों। देखो अब यहां पास भी सेटिंग बनाना पड़ेगा बच्चों आपको। आगे एक काम करो बच्चों, इसमें देखो आप 7xy ले लो आगे, ठीक है, और फिर आप इस 7 को ले लो बच्चों, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पास देखो हमने लिख दिया 7xy फिर माइनस 7 लिख दिया बच्चों, ठीक है, माइनस 7 लिख दिया यहाँ पास। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस xyz को लिख लेते हैं बच्चों, xyz। फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे बच्चों, हमारे पास बचा z बस, तो हम z लिख देंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने लिख दिया। अब 2 का जोड़ा के रूप में हमने बनाया। यहां से हम क्या बाहर ले सकते हैं, 7 बाहर ले सकते हैं बच्चों, तो यहाँ xy बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा बच्चों, ठीक है, xy माइनस 1 बचा। अब यहां से यदि आप क्या बाहर ले सकते हो, z बाहर ले सकते हो ना बच्चों, तो हम z बाहर लिए लेते हैं, तो चलो z बाहर ले लेंगे, तो प्लस का z हमने बाहर खींचा, तो यहाँ बचेगा माइनस का xy, अब प्लस का 1 बचेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो ये जो है तो एक है, लेकिन इसको थोड़ा सा पलटा करके लिख दो बच्चों, तो यहां से हो जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए यदि मान लो इसको हम पलटा करके लिखते हैं, यहां से तुमने क्या बाहर ले लिया बच्चों, ये माइनस का xyz और ये माइनस का 7, यदि हम इसको, तुमने z खींच लिया बाहर, क्या खींच लिया बच्चों, z बाहर खींच लिया, ठीक है ना, ठीक है, z बाहर खींचा तो आपके पास माइनस xy प्लस 1 बचा बच्चों। एक काम करते हैं 7xy माइनस 1, और यहां से बच्चों इसको हम क्या करते हैं 1 माइनस, 1 मिनट बच्चों, यहां से एक काम करो तुम लोग, चलो कोई बात नहीं, प्लस z हमने लिखा, यहां से बच्चों जब आप कॉमन करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो 1 माइनस xy बनेगा बच्चों, 1 माइनस xy बनेगा, ऐसा बन जाएगा बच्चों। अब लेकिन xy माइनस 1 है और 1 माइनस xy है, ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, चेंजेस, इसको ऐसा नहीं लिखो, इसको चेंजेस करो बच्चों। देखो बताते हैं, 1 मिनट, इस लाइन को काट दें बच्चों, देखो इसको चेंजेस करो बच्चों। देखो यहां से आप क्या करो कि 7 है तो माइनस भी खींच लो बच्चों, तो इसको हमने बना दिया माइनस 7। जब यहां से माइनस कॉमन करोगे बच्चों, तो देखो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस, क्योंकि तुमने माइनस खींच लिया ना बच्चों, क्या कर लिया, माइनस खींच लिया। समझो फिर से, जब माइनस 7 का गुणा इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7xy, तो ये देखो 7xy, यहां से माइनस प्लस माइनस आएगा, 7 एक कम 7 आएगा, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। प्लस z तो z माइनस xy प्लस 1 लिख दिए, अब सेम जैसे हो गया बिल्कुल। अब यहां से -7 तो -7, थोड़ा सा इसको माइनस वाले को बाद में प्लस वाले को आगे लिख देते, तो 1 माइनस xy बन जाएगा बच्चों, प्लस z1 को आगे माइनस xy को बाद में, ठीक है बच्चों, इतना हमने कर दिया। अब देखो 1 माइनस xy 1 माइनस xy, तो 1 माइनस xy हमने क्या किया बच्चों, कॉमन कर लिया। यहां से देखो माइनस z प्लस 7 बनेगा ना, तो आगे हम z को लिख दिए, बाद में 7 को लिख दिए बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है बच्चों, ठीक है। लेकिन इसके पहले अगली प्रश्नावली के लिए बच्चों आपको कुछ सूत्र जान लेना चाहिए और सूत्र याद कर लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हम आपको सूत्र लिखवाई देते हैं और आप जो है तो सूत्र याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, जिससे अगली प्रश्नावली पढ़ाने में मजा आ जाए। तो सर्वसंख्याओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन, तो देखो यदि मान लीजिए गुणनखंडन, यदि किसी बहुपद का आप गुणनखंड करते हैं तो
सूत्र मतलब आपको सूत्र ये याद कर लीजिएगा, फिर हम आपको समझाते हैं, इन सूत्रों का प्रयोग करवाएंगे बच्चों। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर एक गुणनखंड के रूप में है, मतलब a प्लस बी 2 बार लिखा हुआ है बच्चों। तो इसका सूत्र बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है बच्चों, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है बच्चों, ठीक है। और यदि एक बार प्लस में मतलब a प्लस बी a माइनस बी, एक गुणनखंड के रूप में a जो है गुणनखंड के रूप में कहलाते हैं और ये बहुपद के रूप में कहला जाते हैं। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पास आएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों। ये 3 सूत्र हो गए बच्चों, और ये तीनों के तीनों सूत्र जो हैं आप लोगों से बनना चाहिए बच्चों, जिससे सवाल पढ़ाने में अच्छी तरह से आसानी बने, ठीक है ना। यदि आप सूत्र याद कर लेते हैं बच्चों तो पढ़ाने में बहुत आनंद आएगा। एक सूत्र और याद कर लीजिएगा, यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी बराबर सूत्र होता है बच्चों यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी, ये सूत्र होता है बच्चों, ठीक है। तो हमने आपको पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र और चौथा सूत्र, 4 सूत्र बताए हैं बच्चों। और ये चारों के चारों सूत्र आप जो है तो याद कर लीजिएगा, जिससे पढ़ाने में बहुत आसानी बने बच्चों, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 12.2 और मतलब आगे के गणित में भी साथ देगा बच्चों आपको, ठीक है ना। 9th 10th जब तक पढ़ेंगे बच्चों तब तक ये सूत्र साथ देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद आप सभी बच्चों का।